अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं आप सब लोगों के। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों से बहुत दिन में मुलाकात होती है, दो दो तीन तीन बार दफ़ा चार चार दिन हो जाते हैं। बस कुछ मसरूफ़ें चल रही है। एक्चुअली मैंने आप लोगों को पहले भी ज़िक्र किया था कि मैं ऑनलाइन क्लास लेती हूँ बच्चों की। तो बस अब जब स्कूल जब से खुले हैं ना, तो बस बच्चों के कभी पेपर्स कभी कुछ। मेरे अपने बच्चे तो पढ़ चुके हैं माशाल्लाह बड़े, लेकिन बस ज़िम्मेदारी तो होती है ना, तो बहुत बिज़ी रहती हूँ। मतलब 8 बजे तक रात को मेरा ऐसे ही चलता रहता है। तो कोशिश करती हूँ करूँ। ये देखिए, आपको नज़र आ रहा होगा व्लॉग में कोई डिफरेंट चीज़ें करती हुई मैं नज़र आ रही हूँ। तो मेरे घर कोई आज गेस्ट आने वाले थे। गेस्ट तो क्या थे, अपने ही सारे लोग थे। लेकिन जब सब कहते हैं ना इकट्ठे होंगे, हम 1 डेढ़ 2 महीने में किसी एक के यहाँ ऐसे ही जमा हो जाते हैं तो मज़ा आता है। तो ज़रा गप्पे शप्पे भी लग जाती हैं। होता कुछ नहीं है, बस टेबल बीच में भी रहती मेरी कोई हर्ज नहीं था, लेकिन मैंने सेंटर में कर दी कि चलो थोड़ा सब साइड में सुकून से होके बैठ जाएंगे अच्छे से। तो बस सुबह से ही आज कुछ सफाई चल रही थी। और कराची में 2 दिन डेली हो रहा था। 2 ढाई बजे इतनी तेज़ आंधी और मट्टी उड़ रही थी बहुत ज़्यादा, ख़ासकर जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ उन इलाकों में तो बहुत तूफ़ानी बारिश। और ये हालांकि पूरे कराची में नहीं, लेकिन कुछ चंद एरियाज़ कराची के हैं जहाँ आंधी के साथ बारिश तूफ़ान थी, तो बहुत मट्टी हो गई थी। तो आज भी सफाई करके ख़त्म करी तो आज भी यही हाल हुआ कि इसी तरह बारिश और आंधी आई। तो एक दिन पहले भी बहुत डीप क्लीनिंग कराई थी। तो बस अब मैंने कहा चलो थोड़ी थोड़ी चीज़ें सुबह, आपको पता है कि वो कर लो अरेंज, क्योंकि अकेले करने वाले होते हैं। मेरे साथ में कोई भी नहीं होता ऐसा हेल्पर करने वाला सिवाय मेरी मासी के। वो झाड़ू लगाती रहती है, मैं साथ साथ अपना काम करती रहती हूँ। तो मैं अपने हिसाब से काम को डिवाइड कर लेती हूँ कि मुझे कौन सा काम क्या करना है। होता कुछ नहीं है, हुए हैं सब वो घर वाले ही। लेकिन आपको पता है थोड़ी चीज़ें प्रॉपर अरेंज कर लो तो आपको ख़ुद आसानी हो जाती है खाना सर्व करने में या चीज़ें सर्व करने में। हौच पौच नहीं होता है। ये होता है, आपको पता होता है कौन सी चीज़ कहाँ रखी है क्या है, आप खुद अरेंज कर लेते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि आप हर चीज़ अगर निकाल के रख लें वक्त पे, तो आपको उस वक्त भागम दौड़ी नहीं होती है कि ये उठाओ वो चीज़ें उठाओ, ये कहाँ है वो कहाँ है, चमचे सालन के ग्लास ये वो। फिर भी कुछ ना कुछ मुझे लग रहा था मेरी टेबल कंप्लीट नहीं है जब मैंने रात में लगाई थी, जब मैं सेट कर रही थी टेबल रात में। क्योंकि बस उस वक्त फिर जल्दी नहीं, लोग कहते हैं वो चीज़ें निकालो करो, तो बस वो टेबल पे लेते जा रहे थे। मुझे कुछ तसल्ली, मेरी टेबल ना इतनी अच्छी नहीं लग रही थी। मैं खुद कहना चाह रही हूँ ये बात, मतलब मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। बिल्कुल लग रहा था कुछ सिंपल सा, कुछ एक आध चीज़ मैं भूल गई थी रखना। बस जल्दी जल्दी में, आपको पता है फिर रात में हबड़ दबड़ में यही होता है जब सब आ जाते हैं। बहुत कोशिश करती हूँ कि पहले से कर लूँ, लेकिन बस कुछ रह ही जाता है। तो बस अब ये मैं कटलेट बनाए थे मैंने, और मटर पुलाव बनाया था, और साथ में मैंने जो है वो चिकन मुमताज़ बनाई थी, और कोफ्तों का सालन। इन सब की रेसिपी मेरे चैनल पे ऑलरेडी है। हाँ, कोफ्तों की नहीं है वो, फिर मैं भी रिकॉर्ड करना भी भूल गई थी। तो फिर मैं इंशाल्लाह बनाऊंगी कोफ्तों की अलग रेसिपी, तो आपको दूंगी। कोफ्ते बहुत अच्छे नरम बने थे, तो उसकी रेसिपी मैं आपको दूंगी। बाकी सारी रेसिपीज़ मेरी जो है वो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। और हाँ, आलू का रायता भी मैंने बनाया था। तो बस अब ये मैं चाह रही थी, अब मैं आखिर में चावल वगैरह और कबाब तल के करके फिर मैं कपड़े चेंज करने जाऊँ। शाम तो हो ही चुकी थी, तो मटर पुलाव था तो उसके मैं चावल बघार रही थी। मैंने कहा कर लूँ, क्योंकि ओपन किचन हो ना, तो फिर अगर चूल्हा जल रहा हो तो अंदर गर्मी भी चीज़ें बहुत हो जाती हैं। और 2 दिन से जो कराची का वेदर था ना, उससे यही हब्स, हमारी तरफ जो बारिश होकर ख़त्म हो रही थी ना, तो बहुत हब्स और अजीब सा मौसम घुटन सा हो रहा था। तो मैं चाह रही थी कि बस सब कंप्लीट कर लूँ। ये मेरी पतीली बहुत अच्छी है चावलों की। मैं जब थोड़े ज़्यादा होते हैं तो मैं इसी में बनाती हूँ, बहुत खुले और अच्छे चावल बनते हैं। तो बस अब इसको मैंने चावलों के अंदर मैंने ऑयल डाला और प्याज ब्राउन किए, खड़े थोड़े मसाले डाले, और मैं लहसुन ज़रूर डालती हूँ। उससे चावलों में ना थोड़ा सा अच्छा खुशबू सी आ जाती है, ज़रा अच्छी भीनी भीनी सी। तो ये सफ़ेद प्याज मैं ले आई थी। ये बड़ा मुश्किल, बहुत देर में ये ब्राउन होते हैं सफ़ेद प्याज जो है ना, बड़ा टाइम लगता है। और मुझे लगता है इसमें कोई टेस्ट भी नहीं होता, ख़ास जो लाल प्याज में होता है, हमारी अपनी देसी प्याज में वो अच्छी होती है। तो बस ये प्याज ब्राउन कर रही थी। उधर मैंने जल्दी कटलेट, मैंने कहा वो भी मैं तल लेती हूँ कि आसानी रहती है। मतलब टाइम तो वही हो ही गया था, शाम 7:30 तो बज ही गए थे। सबने 8 साढ़े 8 का था आने का। मैंने कहा मैं करके चीज़ें हो के आते ही फिर सबके खाना लगा दूँगी तो इजी हो जाएगा, मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होंगी। तो बस ये कटलेट साथ चल रही थी, साथ में
चावल भी मैंने कहा साथ ही साथ में चावल भी देख लूँगी। तो छोटे छोटे काम है, बस आपको अंदाज़ा है किचन में आप चले जाओ तो बस फिर होता है कि ये भी कर लो वो भी कर लो सारी चीज़ें। तो अकेले ये मैंने मटर, अच्छा मटर अभी तक मैं लेके नहीं आई हूँ, आ गए मटर लेकिन अभी मैं लेके नहीं आई। मेरे पास फ्रोज़न मटर पड़े थे तो मैं इसी के वो बना रही थी, मटर चावल इसी का बना रही थी मैं। तो ये मुझे लगता है फ्रोज़न मटर जो है ना, ये वाले जो मैं लाई थी, मुझे नहीं लग रहा ये आइस है इसकी कंपनी का नाम, लेकिन मुझे नहीं लग रहा था कि ये उबले हुए होते हैं। ये होते होंगे लेकिन मैंने इनको काफ़ी देर मतलब पानी में डाल के, मैंने पानी डाल के इसको रख रही थी कि गल जाएँ। बहुत मुश्किल से हो रहे थे फ्रोज़न मटर। ये पता नहीं बाज़ की क्वालिटी ऐसी होगी, लेकिन बाज़ तो मटर ऐसे होते हैं कि आप डालें और वो नरम ही होते हैं, मतलब आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उसको कितना वो करें, मतलब नरम करें उसको। लेकिन ये वाले थोड़े सख्त से मटर थे, इनमें मुझे काफ़ी टाइम लगा। अब इंशाल्लाह मटर आने शुरू हैं, उनको भी लेके फ्रीज़ करके आपको बताऊंगी। इसकी टिप भी छिलने की बहुत आसान टिप है। मैं तो अच्छे खासे 5-6 किलो मटर ला के फ्रीज़ कर लेती हूँ तो मेरे अच्छे चल जाते हैं। तो ये चावल मैंने धो के भिगो दिए थे। चावल मैंने कहा जब तक ये मटर, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मटर में टाइम था, तो फिर मैंने कहा कि चलो जब तक मैं चावलों को जो है वो भिगो के रख देती हूँ। इतनी देर में चावल भी हो जाएंगे और जो है मेरे मटर भी गल जाएंगे और साथ में अपने जो है कटलेट भी तल रही थी। ये मैंने चिकन का सालन बना लिया था, चिकन मुमताज़ का सालन मैं दिखाना चाह रही थी। चिकन मुमताज़ का सालन और कोफ्तों का सालन, तो ये सुबह ही मैंने बना लिए थे उठ के। दोनों चीज़ें मैंने कहा था ये मैं कर लूँगी, बल्कि चिकन का सालन मैंने एक दिन पहले ही बना लिया था कि मैंने कहा आसानी हो जाएगी। कोफ्ते और ये सब मैंने उसी दिन बनाए थे। अच्छा मीठा मेरा इरादा था एक नया आप लोगों को दिखाऊंगी बना के, लेकिन मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड उसने मुझे कहा कि नहीं तुम मीठा मत बनाना, मैं लेके आऊँगी। वो भी साथ आ रही थी तो उसने कहा कि नहीं मैं लेके आऊँगी मीठा, तो तुम मीठा नहीं बनाना। तो बस फिर मीठा मैंने इसलिए नहीं बनाया, नहीं तो मेरा इरादा था कि मीठा आप लोगों के सामने ज़रूर शेयर करूँगी। चावल मैंने डाल दिए थे, चावल बहुत अच्छे हैं जहाँ से मैं लाती हूँ, मैंने आपको पहले बताया था। देखें इतने अच्छे खिले खिले चावल, लंबे लंबे दाने, बहुत अच्छे थे। मैं देख रही थी गल गए, थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि बस एक कनी थी, तो मैंने इसको बल्कि बंद करके उतार दिया था। मैंने कहा था कि बस अब ये बाकी खुद ही दम पे हो जाएंगे, क्योंकि टाइम था खाना लगने में तकरीबन 1 घंटा था। तो मैंने इसको ढक के उतार दिए थे। मैंने कहा बस अब ये खुद ही हो जाएगा। फिर बाकी अब फिर थोड़ी देर में मैंने सालन भी गर्म करने के लिए रख दिए थे। मैंने कहा मैं हल्के से गर्म कर लूँ, क्योंकि इतनी गर्मी थी ना कि डर लगता है कि ये ना अल्लाह ना करे कि कोई चीज़ ख़राब हो जाए, कुछ हो जाए। मौसम कराची का इतना ही बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो मैंने बिल्कुल हल्की आंच पे ये चिकन का सालन और कोफ्ते मैंने कहा दोनों चीज़ें गर्म करने रख देती हूँ और फिर मैं तैयार होने चली जाती हूँ, ताकि मेरा काम थोड़ा हल्का हो जाए। तो बस उसके बाद ये देखिए कोफ्तों का सालन भी मैंने रख दिया हल्का गर्म करने के लिए, और चिकन का सालन भी मैंने रख दिया। अब बाहर गई तो मेज़ें थी, ऐसे तो मुझे नहीं करना, मतलब घर वाले लोग थे तो कुछ ऐसे ख़ास डेकोरेशन मेज़ की तो मैंने नहीं की। इंशाल्लाह ताला ईद पे या रमज़ान में आपको दिखाऊंगी जो मैं सजाती हूँ, जो करती हूँ। लेकिन मैंने कहा चलो थोड़ा सा साइड में करने से ज़रा अच्छा नीटनेस लगने लगती है। ये मैंने बनाया था आलू का रायता उसके साथ, क्योंकि जब दो अच्छे खासे मसाले वाली चीज़ों, तो मुझे लगता है कि फिर बिरयानी की जगह मटर चावल या प्लेन आलू चावल या सब्ज़ी पुलाव ये ज़रा अच्छे लगते हैं खाने में। तो आलू तो किसी चीज़ में ऐसे थे नहीं, कटलेट थे हाँ, तो मैंने कहा चलो आलू का रायता बना लेती हूँ। बस ये कटलेट थे, तो मैंने कहा इसको मैं अब डिश आउट करने का टाइम था तो फटाफट चीज़ें निकाल रही थी। इस पर मैंने कहा मैं रख देती हूँ डॉलीज़ बिछा के। मैंने इसको पहले कटलेट रख दिए थे टेबल पे, रखते जा रहे थे चीज़ें, मैं करती जा रही थी। मैंने कहा बाकी जो होगा एक्स्ट्रा हम रखते जाएंगे। चटनियाँ मेरे पास थी पिसी हुई, और आपको बताया आपके सामने ही बनाई थी। तो फिर मैंने कहा चलो अच्छा है चटनियाँ, क्योंकि लहसुन मिर्च की चटनी मटर चावल वगैरह के साथ बहुत मज़े की लगती है, और पुदीने की चटनी, हरा धनिया और पुदीने की चटनी, तो वो भी मैंने निकाल दी थी। तो इसमें अच्छा आप डब्बे के साथ करते हैं ना, तो कोई चमचा गीला कोई इधर चला जाता है तो ख़राब होने के चांसेस होते हैं। आप अलग निकाल लें जितना आपका यूज़ हो और इस्तेमाल करें, और फिर बाकी आप रख दें। तो बस अब मुझे ये छोटे, अब बच्चियाँ आ गई थी ना, वो करना शुरू हो गई थी, तो बस फिर मैंने इधर मेज़ की देखी नहीं सेटिंग क्या क्या नहीं हो रही थी। मैं चीज़ें दी जा रही थी और वो रखते जा रहे थे बच्चे। तो पहले दूसरे मैट पे रखा, फिर उन लोगों ने, मैंने कहा कि नहीं दूसरा मैट लेके आओ,
तो बस अब ये चीज़ें डिश आउट हो रही हैं। देखिए कोफ्ते बहुत अच्छे बने, बल्कि कुछ ज़्यादा नरम ही हो गए, बहुत टूटे नहीं थे, अल्लाह का शुक्र है। ऐसे नरम से मतलब ये नहीं था, लेकिन अच्छे थे, सॉफ्ट थे, सख्त नहीं थे, ना बिखर रहे थे। चिकन का सालन भी निकाला तो बस, और उसके बाद चावल निकाले। अच्छा लगता है, देखें खाना सब अपने घर में माशाल्लाह अच्छा खा रहे होते हैं, हर एक के घर में अच्छा पकता है, सब कुछ होता है। लेकिन इस तरह करने से ना, आप एक गेट टुगेदर 1-1.5 महीने में किसी घर या किसी के घर रख लें तो एक अच्छा, एक थोड़ा आप अपने रोज़ की लाइफ से, रोज़ की रूटीन से ना, जो आप इतना थक जाते हैं, थोड़ा आपको ब्रेक मिल जाता है। थोड़ा बैठ के बातें कर लेते हैं, पता चल जाता है क्या हो रहा है, किसके घर में क्या नहीं हो रहा, थोड़ी हंसी मजाक, थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं। इतनी बिजी लाइफ है कि भाई रोज़ कोई किसी घर नहीं आ जा सकता। तो बस ये छोटा सा व्लॉग था, मैंने कहा चलो आपके सामने शेयर कर दूँ। तो प्लीज़ देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। इंशाल्लाह दूसरे व्लॉग में फिर मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।